जय हिंद, सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं इस हफ्ते में रिलीज होने वाली सभी बढ़िया बेस्ट वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में, जो इस हफ्ते हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और बाकी ऐसे ही एंटरटेनमेंट की अपडेट्स लेते रहने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं अभी OTT पे रिलीज हो चुकी कुछ बढ़िया मूवीज एंड सीरीज के बारे में। जिसमें सबसे पहले पंजाबी ऑडियंस के लिए एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी सिरे दे वेले, जिसे अभी चॉपर के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। जो वैसे है तो एवरेज सी मूवी, लेकिन फिर भी अवेलेबल हुई है तो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद है इस साल की हॉलीवुड की एक बड़ी साईफाई एक्शन थ्रिलर मूवी ट्रांसफॉर्मर्स द राइज ऑफ बीस्ट, जो अभी वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज हो चुकी है। लेकिन अभी तक इस मूवी को ओनली इंग्लिश में ही अवेलेबल किया गया है, जो हमें इसी महीने में हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी, जिसे बुक माई शो स्ट्रीम पे रिलीज किया जाएगा। लेकिन अभी तक इसकी रिलीज डेट फाइनल नहीं की गई है, जो हमें मोस्टली नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है, या फिर ज्यादा से ज्यादा इसी जुलाई मंथ के लास्ट वीक में बुक माई शो स्ट्रीम पे ही रिलीज कर दी जाएगी, और वो भी हिंदी डब में। इसके बाद है साउथ की एक नई मूवी अनुरागम, जो 2023 की ही मूवी है और 5 मई को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जिसे अभी हिंदी डब करते हुए वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दिया गया है, जो अभी ओरिजिनल हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक कोरियन रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज 19 to 20, जिसे फिलहाल अभी तो ओनली कोरियन एंड इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है, लेकिन हिंदी डब में भी देखने को मिल सकती है अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, बट अभी के लिए तो ओनली इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी। इसके बाद है 2022 की एक हिंदी मूवी द कन्वर्जन, जो कुछ सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड मूवी है, जिसे अभी YouTube पे अवेलेबल कर दिया गया है बिल्कुल फ्री में देखने के लिए, जिसकी कहानी भी लव जिहाद से ही रिलेटेड है, लेकिन स्टोरी लाइन और डायरेक्शन उतनी अच्छी नहीं है। बाकी फ्री में अवेलेबल है तो ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद है हॉलीवुड की 2020 की एक क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी फॉलो मी, लेकिन अभी इसे इंडिया में हिंदी डब करते हुए वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दिया गया है, जो एस्केप रूम मूवी के मेकर्स की ओर से ही बनाई गई मूवी है। एस्केप रूम वाली ही कहानी देखने को मिलने वाली है, लेकिन काफी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई कहानी है, जिसका एंड आते आते आपका दिमाग घूम जाएगा। इसके बाद है साउथ की एक और मूवी जॉन जानी जनार्दन, जो एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसकी कहानी 3 बंदों की दिखाई जाती है, जो अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है सोनी लिव की ओर से रिलीज की गई एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज क्राइम पेट्रोल 48 आवर्स, जिसे अभी 10 जुलाई से सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कहानी हमें इस टाइटल के जैसे ही 48 घंटों की देखने को मिलती है, और इन 48 घंटों में ही पुलिस को कई क्राइम्स एक साथ ही सॉल्व करने होंगे। बाकी कितनी बढ़िया है या नहीं, वो अभी आप सोनी लिव पे देख सकते हैं। इसके बाद है एप्पल प्लस की ओर से रिलीज की गई एक बढ़िया डार्क क्राइम कॉमेडी मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द आफ्टर पार्टी का सीजन 2, जिसे अभी एप्पल प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल कर दिया गया है, जिसकी कहानी कुछ कॉलेज फ्रेंड्स की होती है, जो अभी रियूनियन करते हुए एक बड़ी पार्टी में एक दूसरे से मिलने वाले हैं। लेकिन तभी उस पार्टी में एक मर्डर होने वाला है, जिसके बाद एक इन्वेस्टिगेटर की ओर से एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। तो कैसे हमें हंसाते हंसाते इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, वही इस सीरीज की मेन USP है। इसके बाद है साउथ की एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी जानकी जाने, जो कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी, और अभी इसे इंडिया में हिंदी डब करते हुए डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें एक हल्की कॉमेडी के साथ रोमांटिक कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद एक नई एनिमेशन एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज रैग्नारोक के सीजन 2 का पार्ट 2, जिसे अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल कर दिया गया है। तो अभी इस सीरीज के दोनों सीजन कंप्लीट देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुए हैं। तो जो भी इस सीरीज को फॉलो करते हैं वो अभी इस सीरीज के दोनों सीजन देख सकते हैं। इसके बाद है साल 2022 की एक बड़ी जापानीज एनिमी एक्शन थ्रिलर मूवी ड्रैगन बॉल सुपर, जो इंडिया में थिएटर में रिलीज होने वाली एक पहली हिंदी डब जापानीज एनिमी मूवी है, जिसे अभी आज से ही क्रंची रोल्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, वो भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। तो जो भी इस ड्रैगन बॉल सुपर मूवी का इंतजार कर रहे थे, तो लीजिए अभी हिंदी डब में आप इस मूवी को क्रंची रोल के OTT प्लेटफॉर्म पे देख पाएंगे। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज क्वार्टरबैक, जिसे अभी आज से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जो एक रिकमेंडेड स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। जिनको भी स्पोर्ट्स ज्यादा खेलना या देखना पसंद है, उनके लिए ये सीरीज बढ़िया होने वाली है। बाकी हिंदी डब में है तो और भी 4 चांद लगने वाले हैं। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई रियलिटी टीवी शो सीरीज शुगर रश, जिसमें हमें फुल एंटरटेन करते हुए एक बढ़िया रियलिटी टीवी शो देखने को मिलने वाला है, जब कुछ टीम्स को खाना कुक करते हुए हमें एंटरटेन करते हुए हंसाना पड़ेगा, जो एक बढ़िया रियलिटी शो सीरीज है, जिसे अभी आज से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है।
इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होने वाली एक नई सस्पेंस ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज बर्न द हाउस डाउन, जो एक नई कोरियन वेब सीरीज होने वाली है। अगर आपको वर्ल्ड की सबसे फेमस कोरियन मूवी पैरासाइट पसंद आई थी तो वैसी ही टाइप की कहानी होने वाली है इस वेब सीरीज की, जिसमें एक घर में आग लग जाती है और उसका इल्जाम एक लेडी पे लगता है और अभी कई सालों बाद उसकी बेटी उस राज से पर्दा हटाने वाली है। मतलब कि वो उस घर में एंटर करते हुए जानना चाहती है कि असल में हुआ क्या था और किसकी वजह से वो आग लगी थी। तो क्या मिस्ट्री निकल के सामने आती है, वही हमें इस वेब सीरीज की कहानी में मिस्ट्री और थ्रिल के साथ दिखाया जाने वाला है, जिसका सीजन 1 अभी 13 जुलाई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली कोरियन एंड इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाला है। जैसे अभी तक हिंदी डब तो नहीं किया गया है, लेकिन अगर इस सीरीज का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो जल्द ही हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल सकती है। बट कहानी काफी बढ़िया लग रही है। बाकी देखते हैं, कल से ये सीरीज नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज किंग द लैंड, जो एक कोरियन ड्रामा वेब सीरीज है, जिसका सीजन 1 अभी ऑलरेडी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है और अभी 13 जुलाई से इस सीरीज के नए एपिसोड रिलीज होने वाले हैं, जो भी हिंदी डब में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिए जाएंगे। तो जो भी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि कितना बढ़िया शो है, जो अभी नेटफ्लिक्स के टॉप 10 शो में बना हुआ है और हिंदी डब में अवेलेबल है तो और भी बढ़िया है। अगर आपको Amazon प्राइम की 18+ अडल्ट हिंदी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज पसंद आई थी जिसका नाम था हॉस्टल डेज, तो उसी की एक साउथ रीमेक बनाई जा रही है जिसका भी नाम हॉस्टल डेज ही रखा गया है, जो अभी 13 जुलाई से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है। लेकिन अभी इस सीरीज को ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाएगा या फिर हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी, इसके बारे में अभी तक कंफर्म अपडेट नहीं है, लेकिन कल के दिन में ही रिलीज होनी है तो कल ही पता चल जाएगा। बाकी देखते हैं, अगर हिंदी डब में भी अवेलेबल होती है तो बढ़िया बात है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली उनकी एक सुपरहिट एनिमेशन एक्शन एडवेंचर सीरीज सोनिक प्राइम का सीजन 2, जिसे अभी कल से मींस के 13 जुलाई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक बढ़िया कहानी देखने को मिलती है। वैसे इसके बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि सोनिक प्राइम का कैरेक्टर ही ऐसा है जिसको किसी इंट्रो की जरूरत तो नहीं है। तो जिनको भी पसंद है सोनिक प्राइम और ऊपर से एनिमेशन एक्शन एडवेंचर, जो अभी कल से हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद है हमारे मोटा भाई के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई हिंदी फैमिली रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज द मैजिक ऑफ शिरी, जिसे अभी 13 जुलाई से जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है और कल इसके 2 एपिसोड रिलीज किए जाएंगे और हर रोज एक एक करके एपिसोड रिलीज किए जाएंगे, जिन्हें नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। वैसे एवरेज ही फैमिली कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जिसे टाइम पास के लिए देख सकते हैं। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज सर्वाइवल ऑफ द थिकेस्ट, जो अभी 13 जुलाई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, जिसकी कहानी एक प्लस साइज लड़की की होने वाली है। मतलब साफ शब्दों में कहें तो एक चबी या फिर मोटी लड़की की, जो अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आते हुए अभी सिंगल हो चुकी है और अभी इस ट्रॉमा से कैसे बाहर आती है और कैसे अपनी जिंदगी में सर्वाइव कर पाएगी, वही हमें इंस्पायर करते हुए दिखाया जाने वाला है इस वेब सीरीज में, और इंस्पायर करते करते हमें हंसाया भी जाएगा। इसके बाद है हॉलीवुड के साथ साथ वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपरस्टार टॉम क्रूज की एक नई स्पाई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी मिशन इम्पॉसिबल का नया पार्ट, जिसे कुछ कंट्रीज में तो कल ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन इंडिया में इसे आज से मींस के 12 जुलाई से थिएटर्स में रिलीज किया गया है, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और बाकी कई इंडियन लैंग्वेज में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया गया है, जिसे आप अभी थिएटर्स में जाते हुए देख सकते हैं, जो एक धांसू मूवी है जिसको किसी इंट्रो की तो जरूरत ही नहीं है। तो आज की अपडेट्स के साथ लिस्ट में इतना ही, बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में इस फ्राइडे को रिलीज होने वाले कंटेंट की लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सपोर्ट करते रहें। टाटा बाय बाय।